हेलो जी हमरे टाइगर टाइग्रेस। आइए ज्योग्राफी में जो आगे क्वेश्चन सब बचा हुआ है 69th बीपीएससी का, आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं। देखते हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आइए आइए, अगला क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से सही ढूंढना है। का है नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन। पहला तो ये बात कि आपको आता है तो बड़ा बढ़िया, फटाफट सॉल्व कर डालिए, कौन सा सही है बता डालिए बीपीएससी को। नहीं पता है ससुरा तब क्या करें हो, तब तो भौकाल मची ना। ट्राई करते हैं, भौकाल अपने साथ नहीं इसके साथ मचाते हैं। करें नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन। इसी रॉक पर कुछ टाइम पहले, मतलब वीडियो में हम लोग अभी बीपीएससी इसी साल पूछा रॉक सिस्टम सब पर, जिसमें धारवाड़ रॉक सिस्टम भी था। तो उसमें हम आपको बताए कि धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। ढूंढ के निकाले, ठीक है, धारवाड़, ठीक है। तो वो जो रॉक सिस्टम है, देखिए जो पुराना रॉक सिस्टम है, ऐसे सोचना पड़ेगा कि दादा हो दादा, ये तो सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। सबसे पुरानका सब जो होगा उसमें क्या मिलता होगा? ये नेचुरल गैस, ये तो हल्का मुल्का चीज़ है, गैसवा सब नया नया आया है। हैं? हम लोग अब बात करते हैं कि गैस पर जोर दिया जाए, गैस पर जोर दिया जाए। अभी तक पेट्रोल, कोयला, तेलवा का बात होता था, उसके बाद बात होना शुरू हुआ कि गैसवा पे बात किया जाए, नेचुरल गैस पर। माने कि पेट्रोल सब जहाँ मिलता होगा उससे ऊपर गैस मिलता होगा। माने पेट्रोल सब गैस से पहले का बात है, पहले का बात है। इस रॉक सिस्टम में क्या कहे कि तो सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, सबसे पुराना। तो जो सबसे पुराना हो तो ये गैसवा तो नहीं का है, गैसवा से पुराना क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल है, पेट्रोलो डीजल से पुराना कछु है। तो जो सबसे पुराना होगा वो तो उसमें तो सबसे पुराना चीज मिलेगा ना, है कि नहीं? तो सबसे पुराना में का चीज मिलता है, सोचिए। जब शुरुआत हुआ हमारा इतिहास का, हैं, तो पहले का चीज मिला, का अस्तित्व में आया, हैं? जब ये आप कहिए कि फैक्ट्रिया उक्ट्रिया सब बनना जरूर, पेट्रोल डीजल बनना कब शुरू हुआ? जब गड़िया सब आया तब न निकला। गड़िया सब कब आया आप कहिए? कितना बाद में गड़िया सब आया, पहले गड़िया का बात तो होता था। तो क्या था? लोहा, अलग अलग मटेरियल सब, है कि नहीं, स्टील, इस सब का बात होता था। शुरुआत सबसे पुराना तो होगा। सबसे पुराना में क्या मिलता है? मिलता है मिनरल, मिनरल, है कि नहीं? मिनरल मिलता है, गैसवा फैसवा नहीं मिलता है। तुम तो नया आइटम है भाई, है कि नहीं? पहले जब हम लोग, पहले के जो लोग थे हम लोग, वो सब शुद्ध भोजन खाते थे, तो ज़्यादा गैस उस भी नहीं छूटता था। आजकल अंट संट खाने लगे हैं तो गैसवा खूब छूटता है। इस मामले में भी गैसवा नया आइटम है, सोचिए, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। खैर ये तो मजाक का बात है, ऐसे नहीं सोचना है आपको, जैसे बोले वैसे सोचना है, ठीक है, इस तरह से। उस आधार पर ये तो गया। अब कह रहा है मीका, मीका एगो सिंगर है। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। कह रहा मीका जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा में पाया जाता है। ये तो भैया मालूम हो तभी कुछ किया जाए इस पर। इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कडप्पा सीरीज जो है, कडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड्स। कह रहा है डायमंड्स कडप्पा सीरीज में मिलता है। जब भी ये सीरीज टाइप का बात हो ना, देखिए ये चारों स्टेटमेंट इस टाइप का है कि नॉलेज हो तब आप सॉल्व कर सकें। लेकिन देखते हैं कि हम लोग किस तरह से सोचने का ट्राई कर सकते हैं। सीरीज जब बात होता है तो क्या सीरीज माने कि एक सीरीज में बहुत सारा, या तो पहाड़ होगा या पठार होगा, इसी टाइप का कुछ होगा। तो जब सीरीज में कुछ मिले ना तो समझिए कि ये भी बहुत पुराना है, क्योंकि सीरीज एक दिन में तो नहीं बन जाता है ना।
हिमालय को भी हिमालयन सीरीज कहा जाता है, ठीक है। तो कडप्पा सीरीज ये रॉक का सिस्टम है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इतना पुराना टाइम में अभी हम बताए कि ये भी बहुत पुराना था, तो क्या मिलेगा आप बताइए? इसमें भी मिनरल ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सोचना डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे पढ़ने का तरीका इसमें काम आएगा कि इसको कैसे ध्यान में रखा जाए कि कडप्पा में डायमंड है कि नहीं, हम इसको कैसे ध्यान में रखे थे, कैसे मैच के हम आपको बताए थे। स्टोरी फॉर्म में अगर आप दिमाग में रखते हैं तो हमेशा याद रहेगा। हम कहे कि कटप्पा के पास अगर डायमंड होता तो काहे वहां पे जाके आए वो बाहुबली के यहाँ नौकर बना रहता, बताइए काहे के लिए? डायमंडवा रहता तो अपना राज नहीं खोल लेता जो वहां पे जाता है। इस कहानी को हम जोड़ डाले, अब हमको अच्छा से मालूम है कि डायमंड का डब्बा में हो ही नहीं सकता है। आप बताइए, आप कभी भूलिएगा इस बात को? नहीं भूल सकते हैं, इसलिए ऐसा छोटा छोटा कहानी जो हो सके जोड़ दिया कि ये भी पुराना है, यहाँ मिनरल मिलता है, इसको भी हटाते हैं, ये भी गया। अब कहता है पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली हिल्स। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। अब कह रहा है वहां पेट्रोलियम रिजर्व मिलता है। अब इसको कैसे सोचा जाए स्किल के बेस पर? इसको इस तरह से सोचना होगा कि आप इतना टाइम से पढ़ाई कर रहे होंगे, बीपीएससी का, यूपीएससी का, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आज तक आपको कभी भी सुनने में आया है कि राजस्थान अरावली पर्वत में पेट्रोलियम का रिजर्व पाया जाता है? कभी भी सुनने में आया है एक को बार? आया है? नहीं आया है ना। इस सोच के आधार पर इसको छांटना पड़े। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं कि राजस्थान कैसा जगह है। अच्छा चलिए, राजस्थान का जयपुर का बात तो आप सुने होंगे कि जयपुर में मार्बल पाया जाता है, मार्बल पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे पथरीला सब जमीन से खोद के निकलता है मत एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे वहाँ के कि कॉपर पाया जाता है राजस्थान में। कॉपर, कॉपर फेमस है वहाँ अरावली पर्वत का। तो इस आधार पर ही आपको सोचना होगा कि राजस्थान के बारे में, अरावली के बारे में आज तक हम का सुने, कभियो सुनने में आया ही नहीं है। आया है का कि पेट्रोलियम वहाँ पाया जाता है, लेकिन कॉपर हमेशा कॉपर राजस्थान, कॉपर राजस्थान, कॉपर राजस्थान सुनने में आया है। एक ठो और बात, अगर पेट्रोलियम रिजर्व वहाँ पाया जाता, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, पाया जाता तो भारत सरकार आज तक काहे उसको खोजती नहीं? क्या कभी कुछ सुनने में आया कि राजस्थान में पेट्रोलियम का टैंक मिला, भारत सरकार वहाँ खुदाई की, निकाली, या राजस्थान का सरकार कभी कुछ ऐसा की? ऐसा भी कुछ सुनने में आया है आपको? कभी भी पढ़ने में आया? इस आधार पर इसको छांटते हैं। बच गया का? बच गया हमारा मीका इज फाउंड इन कोडरमा। आए चाहे नहीं आए, तुम सही हो भाई, जाओ खुश हो जाओ, तुमको हम निकाल डाले हैं खोद के। ये सही है आपका। हाँ, हुआ का ये मीका कोडरमा कहाँ है? झारखंड। गया मीका सिंगिंग के लिए, इसको ऐसे ध्यान में रखे थे हम, ठीक, कि मीका गया सिंगिंग करने के लिए झारखंड में। वो नाम सुन के झारखंड का डर गया कि भैया झारखंड में हमको झाड़ेगा मस्त करके, अखंड खंड कर डालेगा। तो दादा हो दादा, बहुत डर रहा था। तो कोई कहा डर डर नहीं, माँ का नाम लो, कोई डरने का बात नहीं है। क्या बोला? कोई डरने का बात नहीं है, अपना माँ का नाम लो, जाके वहां गजब का सिंगिंग कर दो, बोलो धरती माता की जय जय। कोई डरने का बात नहीं है, माँ का नाम लो, धरती माता का, जाके सिंग कर दो, मीका कोडरमा। हो गया याद, कभी नहीं भूल सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ा जाए, हमको पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा।
आइए अब इसको देखें। क्या कहता है? हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। इस पर हम ज्योग्राफी वाला जो अपना वीडियो बनाए थे कि ज्योग्राफी के लिए कैसे पढ़ा जाए, उसमें हम ग्लोब का बात किए थे। ठीक है, उस पर बताए थे कहाँ 0 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री तक है, कैसे। खैर उसको अभी जाने दीजिए। कह रहा है कि कितना लैटिट्यूड होता है, तो उसमें हम आपको बताए थे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का होता है। ये आपका ग्लोब है, और ये जो ऐसा वाला जो रेखा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लैटिट्यूड है। ऐसे ऐसे लंबा लंबा जो होता है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये हम आपको, ये आप जानते होंगे, चलिए का बताए तो उसको छोड़िए। ये आप जानते होंगे लैटिट्यूड का है, लॉन्गिट्यूड का है। कह रहा है कि ये जो रेखा है, ये कई ठो है पृथ्वी पर। ये ऐसे वाला रेखा कई ठो लैटिट्यूड का रेखा, वही पूछ रहा है। आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तो भ्रमित होने का क्या जरूरत है। बड़ा आसान है, यही स्किल लगा लेंगे कि ग्लोब का फिगर दिमाग में ले आइए भैया। उसमें होता है 0 डिग्री से शुरुआत होता है, लेकिन ऐसा ट्विस्ट है, वहीं हम लोग फंस जाते हैं। ये 0 डिग्री होता है, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर। और इसको आप जानते होंगे, जो पोल होता है, पोल, इसको पोल्स कहते हैं, ये 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री पे होता है। बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है यहाँ पे 23.5 पर। इधर 66.5 पर आर्कटिक सर्कल, इधर 66.5 पर अंटार्कटिक सर्कल, और लास्ट में 90 डिग्री आता है पोल्स पर। उतना छोड़ दीजिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा होता है, ये तो निश्चित है, आप जानते होंगे। आप पोल्स 90 डिग्री होता है, ये भी निश्चित आप जानते होंगे। तो बस इतने सा दिमाग लगाना है। और क्या? रेखा गिनती का शुरुआत कहाँ से होता है? 0 डिग्री से। इसी से शुरुआत होता है, इसको एक मानकर हम लोग गिनते हैं। एक, फिर उससे 2 3 4 5 करके 90 तक जाते हैं। फिर यहीं से 1 2 3 4 करके 90 तक आते हैं। तो 90 इधर, 90 इधर, इसीलिए वो पूछा है। पहले ऑप्शन दे रखा है 180। देख रहे हैं कितना चालू है, पहले ऑप्शन 180 दे दिया है। तो 90 इधर, 90 इधर, लेकिन ये जो 0 डिग्री है, ये तो 2 बार काउंट हो गया ना। यहाँ से शुरुआत की, इधर गए, यहीं से शुरुआत करके इधर आए, ये तो 2 बार काउंटिंग हो गया। इसको एक के बार में गिनना था। अब देखिए बीपीएससी का चालूपंथी दूसरा में कहा दे दिया है 178, कि जो जिसको पहले फंसना है 90 वो तो इसी में फंस के मर जाए। जो थोड़ा दिमाग लगा डाले, वो सोचे कि इसको तो 2 बार गिन दी, इसको 2 बार हटा दो। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट 178 दिया है कि जो वहां बच जाए वो घुट जाए यहाँ पर, और जो सही है उसको पटक के ले आया है नीचे। कहेगी जो सही दिमाग का कहेगा 2 बार नहीं, एक एक, लेकिन एक बार तो गिनना है ना, दोनों थोड़े गायब कर देंगे। ये 2 बार गिना गया तो एक बार हटा देंगे। 180 में एक बार हटा दिए, बचा का 179। जय हो गया। चलिए अगला पे चलते हैं, ठीक है, पॉज करते हैं। आइए अब इसको देखा जाए। क्या है? द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज। क्या है एवरेज हाइट कोसी का? मीन सी लेवल माने समुद्र के सतह से का है इसका हाइट? 300, 150, 30 मीटर, नन ऑफ दैट। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्किल लगाना सही नहीं होगा। एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पूछ रहा है, जिसमें कोई फॉर्मूला भी लगाया नहीं जा सकता है। हम अनुमान लगा के, उपाय बता के, अगर एक दो ठो इसमें छांट भी दें, मान लीजिए कि हम आपसे कह दें कि अब बिहार है, कहाँ समंदर, बिहार का प्लेन होता है, हाँ? तो वहाँ से आप जोड़िए, ऐसे उड़ीसा का देखिए का है, झारखंड को देखिए, उसके अनुपात में देखिए कि कितना हाइट है इसका। स्लोप देखिए नदी का किस तरह से जाता है, जैसे गंगा नदी कोई नदी बहता है तो किस तरह से बहता है, हाँ? उसके आधार पर वो नदी से क्या कीजिए, उसका तह से आप अपना ज़मीन का अंदाज़ा लगा लीजिए कि नदी के
ज़मीन से, नदी से आपका ज़मीन कितना ऊँचा है तह से। अब फिर देखिए कि नदी का ढलान कैसे समंदर की तरफ जाता है। तो धीरे-धीरे हाइटवा को बढ़ाते-बढ़ाते दिमाग लगाइए कि वहाँ पहुँचेगा तो कितना हो सकता है। अब देखिए लाइनों बीच में गुड़-गोबर कर दिया। कोई नहीं, आप कोऑपरेट कीजिए थोड़ा हमरे साथ, हम लोग बतियाते हैं, काहे कि लाइन के अभाव में पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। आप कहिए तो टॉर्चवा का जुगाड़ कर लें? 1 मिनट रुकिए। आज हम लोग को पक्का विद्यार्थी बन जाना है। कागज़ चेष्टा बको ध्यान, ठीक है? तो बको ध्यान रखिएगा आप, लाइट-वाइट को इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए हाँ, का है? तो हम बोल रहे थे अगर आपको बता दें कि माने इस तरह से, तो देखिए आप उस आधार पर 1 आध ठो हम 2 ठो हम छाँट देंगे आपको। इसको छाँट दें, इसको छाँट दें, काहे कि इतना कम, लेकिन उस आधार पे मान लीजिए हम 1 ठो पे पहुँचा दें आपको, लेकिन यहाँ पर जो है इस तीनों में से कोई भी सही नहीं, ठीक है ना? कोसी प्लेन बहुत बड़ा है, उसका अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हाइट है। काहे? कोसी निकलता कहाँ से है बताइए? हिमालय से निकलता है, धीरे-धीरे बिहार में आता है, तो उसका जगह पे डिफ़रेंस है। ऐसा चलिए एवरेज मान के भी निकाल, लेकिन तो वही कह रहे हैं ऐसा सब में जो क्वेश्चन हो जिसमें कोई फिक्स फ़ॉर्मूला सेट ना बैठता हो, ठीक है? हम मेरा जो सलाह होगा आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन आप छोड़ दें। एकदम खुश होके कहिए कि जा ऐश कर, एकदम भले पंटकिया हम देते हैं तुमको, जाके एक ठो पान खा लेना। आज तो पंटकियों में पानो नहीं मिलता है, पहले तो मिल जाता था। कोई नहीं, उसको पंटकी से काम चलेगा, ज़्यादा लोभ लालच नहीं दीजिएगा कि जो चॉकलेट खा ली, खुश रह तू, ऐसा सबको गोली मारिएगा। इस सब को टच करने का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, काहे कि हम बोले थे आपको यूपीएससी, बीपीएससी भी चेक करता है कि आपको छोड़ने का कला आता है कि नहीं, कि किसको छोड़ना है, नहीं छोड़ना। कोई नहीं, अरे 10 ठो 15 ठो में 1 ठो उड़िए गया तो क्या दिक्कत है हम लोग को? कोई दिक्कत नहीं, खुश होके छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ऐसा सबको अटेम्प्ट आप नहीं कीजिएगा, यही हमारा सलाह है, ठीक है? चलिए अब आगे वाला फिर चलते हैं। अब देखिए लिखते-लिखते महाराज लाइन आ गए। का है ना बीच में छोड़ दे, आप भी सोचते होंगे कि क्या सर बिना लाइट के पढ़ा रहे हैं, हम लोग को दिखता नहीं। लेकिन क्या कहें, अभी बीच रात का समय चल रहा है, छोड़ दिए ना तो फिर चहल-पहल शुरू हो जाएगा। हम लोग का क्लासवा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। चलिए, संजोग से लाइन महाराज आ गए हैं, तो अब हम लोग ज़रा बढ़िया से खुल के बात करें। आइए, अब का है, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कौन सा प्लेट्यू है इसमें से जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माने 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अभी जो बात कर रहे थे, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन का है कि जिससे भारत का जो टाइम है वो डिनोट होता है। आप सुनते होंगे कि भारत को 2 ठो टाइम जोन में बाँटने का बात हो रहा है, नॉर्थ की ईस्ट के लिए अलग, इधर के लिए बाँटा जाने का उपाय किया जाए, ऐसा कहता है। कोई भी जो टाइम लाइन डिसाइड होता है, वो होता है उस देश को आप बीचों-बीच उड़ा डालिए, उसको एवरेज मानकर आप भारत को बीचों-बीच काटा जाए टाइम लाइन के लिए। वैसे तो किसी का हिम्मत है नहीं, हम लोग के होते हैं। तो ऐसे-ऐसे बीच से आप एक रेखा बनाइए और देखिए, और फिर इधर से जैसे कि ये मान लेते हैं अभी रफ फिगर के रूप में भारत अपना, आप जानते हैं यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, आप जानते हैं। इस भारत को अगर बीच से रेखा खींचा जाए तो करीब यहाँ पर होगा। अब बीच माने इसको ये बीच नहीं ले लीजिएगा, इतनी यहाँ से लेके यहाँ, इस
का पूरा का बीच भाग हम लोग को लेना है, ठीक है ना। तो कह रहा ये जो दोनों कटा, ये जो जगह है कौन सा प्लेट्यू है वही पूछ रहा है। आप कभी भी अगर प्लेट्यू पढ़े हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको प्लेट्यू पता होगी कौन सा कहीं कहाँ पर है। लेकिन इतना दिमाग तो आप लगा सकते हैं। और एक बार भी अगर आप ध्यान में रखेंगे, देखिए हम कुछ तो छांट सकते हैं। आप सुनते होंगे मालवा प्लेट्यू बड़ा फेमस है, मालवा बुंदेलखंड तो बहुत ही फेमस है। तो मालवा आप सुनते होंगे अक्सर कि यहाँ पर है, राजस्थान से सटा हुआ, और एमपी के जस्ट ऊपर मालवा। इधर से शुरू होता है, कम से कम यह तो आप जानते हो, अगर पहले मालवा आता है, फिर बुंदेलखंड आता है, फिर बघेलखंड आता है, ठीक है। तो मालवा तो यहाँ है, बुंदेलखंड इसके जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में। तीसरा पार्ट जो है बघेलखंड, जो कि छत्तीसगढ़ से ऊपर एमपी का लास्ट छोर पकड़े हुए है, छत्तीसगढ़ से ऊपर का भाग है, उसको कहते हैं बघेलखंड, जिसको ये काटती है, ये रेखा दोनों जब जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो आप स्किल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्किल और नॉलेज का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। एक स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये अक्सर आपको चक्रव्यूह में डालता है। तो आप अगर हल्का भी दिमाग लगाएंगे जरा, देखिए ऐसा नहीं ई सब नाम पे आप आते रहते हैं, ई ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ई ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन ई दोनों बहुत फेमस। मालवा बुंदेलखंड, मालवा बुंदेलखंड, मालवा बुंदेलखंड सुनते हो गया। अगर आप एक भी पकड़ लिए कि मालवा कहाँ पर है, ये तो इधर सटा हुआ है, फिर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड मालवा तो हमको लगता है बहुत छांट लेंगे, बुंदेलखंड और बघेलखंड में फंस जाएंगे। फंसेंगे वहीं पे स्किल काम आएगा। आपको भारत का मानचित्र हल्का सा ध्यान में रखना होगा और देखना होगा कि इसको अगर हम बीच से काटें तो कहाँ पर जाके उड़े, ये दोनों रेखा कहाँ पर जाके अथी हो। चलिए ई रेखा आपको नहीं पता कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होता है, लेकिन बीच से ई लाएंगे और ई अंदाजा लगा कि मालवा वाला जो जगह है वो किस जगह पे, वहाँ से वो खींच देंगे, ठीक है। और फिर जाके यहाँ, इसको तो इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकेगा। आपको हल्का दिमाग में रखना पड़ेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको आएगा, ठीक है। ये तो कोडिंग पर याद रखा जाता है कि देखिए हम इसको यहाँ पे पढ़ने का थोड़ा सा तरीका है, हम इसको कैसे याद रखे थे, ठीक है, कि मालवा और बुंदेलखंड तो एमपी भैया ले गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ बने कि लेके भाग गए, दोनों मालवा ले गए, अब बुंदेलखंड भी ले गए। बोले अब जो ये जितना भी मटेरियल माल सब है ना वो हमारा है। हाँ भैया, इस पर हम एक बड़का सा क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे इसको खंड खंड में काट के। हाँ बिल्डिंग बनाएगा, हाँ बिल्डिंग बनाएंगे, इसको बुलंदी पर ले जाएंगे। तो बुलंदी टाइप खंड खंड में काट कर ई पकड़ के तो एमपी भैया ले गए। अब बच गई ई छोटका को 36 गो के लोगों को के बीच में छोड़ दी कि जाओ सड़ियाओ मारो कटो तुम लोग 36 गो, छत्तीसगढ़ के पास बघेलखंड। आई दोनों जो काटता है वो कहाँ, इसको भी ऐसे कि कटा था, देखिए एक तो ऐसे कटा पड़ा था 36 गो के, ऊपर से आके यो दोनों काट दिए उसको। सब आइटम ये एमपीए वाला लेके चले गए। तो ये तो मरा गया, बघेलखंड मरा गया, बाघ मरा गया। सोच के आया था कि बाघ बनेंगे, लेकिन 36 गो दूठो मिल के 38 करके ये बघवा का हालत खराब कर दी। तो बघवा तो गया, लेकिन आंसर वा यही है। ऐसी पढ़ने का कला यहाँ पर है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे सॉल्व करेंगे आप नॉलेज या स्किल पर। अब आगे बात किया जाएगा।
आइए जरा इसको देखा जाए। कह रहा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। माने कि उत्तराखंड का कौन सा जगह तिब्बत से सटा हुआ नहीं है, बस यही बात। ई ऑप्शन है, आता है तो बड़ा बढ़िया, और नहीं आता है तब क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे। जब भी आपको उत्तर टाइप मिले ना कि उत्तर है, उत्तर उत्तर हिमालय, उत्तर रामायण सुने होंगे आप, बाद का, तो जो आता है उसके बाद जो होता है वो होता है उत्तर। ठीक है, तो ये शब्द आपको जब मिले तो समझ लीजिए कि हिमालय में घुसा पड़ा होगा, उसके बादे होगा। ठीक है ना, तो ये जो उत्तर काशी है, इस आधार पर सोचना पड़ेगा आपको। उत्तर का अर्थ क्या होता है, बाद का, बाद का, तो ये बाद में होगा। और उत्तर वैसे भी दिशा भी है, उस दिशा के आधार पर कि उत्तर तो पहले से उत्तर में उत्तराखंड है, और उत्तर में कर दिया इसको। तो ये जो है इसी तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ये पढ़ने का कला है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर, उस आधार पर आप इसको उड़ाइए। चमोली का बात करें, यहाँ पर देखिए, ये सब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसा काहे दे रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा आप। इस तरह का ऑप्शन काहे आ रहा है। चमोली हमेशा न्यूज में रहता है। चमोली में, उत्तराखंड में अगर सबसे ज़्यादा विपदा आपदा कहीं पर आता है तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। चमोली इतना चमेली है ना यहाँ पर कि मन मोह जाता है आदमी सबका, और जाके वहाँ पे गुड़ गोबर मचाने लगता है, ये बिल्डिंग बनाएगा, वो बिल्डिंग बनाएगा। तो बस ऊपर से पहाड़ों महाराज को बर्दाश्त नहीं होता है, लटका देते हैं, दे देते हैं फ्लैश फ्लड बाढ़ उड़ ला के उड़ा डालते हैं, जाओ करो चमेली चमेली। चमोली उत्तराखंड, जोशीमठ न्यूज में था, धस गया सब, था ना। चमोली भी हमेशा न्यूज में रहता है। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में अगर कोई जगह न्यूज में रहता है, उतना देहरादून न्यूज में नहीं रहता है जितना ही चमोली रहता है। तो इसको तो आप छांट के हटा देंगे। अगर आप करंट से हल्का भी जुड़े हुए रहें, जो कि आप हमको लगता है कि पढ़ते होंगे तो जुड़े रहते होंगे, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। चमोली में बहुत विपदा आता है। अब आता है तो इसको सोचना कैसे है। आप कहिए कि पहाड़ से जो सटा हुआ जगह होगा वहाँ पर ज़्यादा विपदा आएगा, कि जो पहाड़ से दूर एरिया है वहाँ पर ज़्यादा विपदा आएगा। तो जो एकदम सटा हुआ रहेगा, आप कहीं कहीं यही सोचेंगे कि भैया सटे हुए हैं, ये तो कभी वो ढुलक अगर गया कुछ हो वहाँ से तो सबसे पहले हमरे कपाड़ फोड़ेगा, फोड़ेगा ना। इस आधार पर सोच के इसको छांटना पड़ेगा आपको। ये तो गया। अल्मोड़ा, ये ऐसा है कि वो भी नहीं चाहता है बीपीएससी के आप इसके बारे में कुछ जाने, वो तो ये चाहता है कि आप इस दोनों के बारे में जाने और छांट सकें। उत्तरकाशी इसीलिए दिया है वो कि आप इस आधार पर छांट सकते हैं कि नहीं। यही है पावर ऑफ एलिमिनेशन। बहुत सारा लेवल है इसका, डेप्थ का, उस पर आएंगे धीरे धीरे। उत्तर, इस आधार पर आपको छांटना पड़ेगा। काशी समझ के आप वाराणसी समझ के कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, उत्तर का काशी। ठीक है, अभी ऐसे भी आपको सोचना पड़े, पढ़ने में कैसे जोड़ना है आपको, कि भैया एक तो काशी है वाराणसी जो यूपी में है, एक तो उत्तर काशी है जो उत्तराखंड में है, लेकिन काशी किनके लिए फेमस है, भोलेनाथ के लिए फेमस है। तो भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, वो तो मानसरोवर के ऊपर के बगल में जो कैलाश पर्वत है वहाँ रहते हैं। कैलाश कहाँ है भैया, वो तो तिब्बत में ही है। तो जुड़ गया ना। और किनके पास होगा काशी, जुड़ गया। इस तरह से आपको पढ़ना भी होगा, सोचना भी होगा। ठीक है, हाँ, चंपा चमेली का बात करिए, ले ये दोनों जब छट गया तो आप कहेंगे इसके चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा। हार्डली अगर 100 क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है मुश्किल से 1 या 2 ऐसा होता है जिसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है। अगर आपको आता हो नन ऑफ द अबव वाला तो बड़ा बढ़िया, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना ही हो तो नन ऑफ द अबव के चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा, चाहे वो स्टेटमेंट वो वाला क्वेश्चन आपका
गलत क्यों ना हो जाए, लेकिन नन ऑफ द एबव सोचकर कभी मत बनाइएगा। वो आपका परीक्षा ले रहा है, टेस्ट कर रहा है, वो आपका ज्ञान का परीक्षा ले रहा है। अगर उसको नन ऑफ द एबव भी कराना रहता तो ज्ञान का परीक्षा काहे लेता वो? इसके चक्कर में तो कभी नहीं पड़ेगा, लुटिया डूब जाएगा। ये दोनों गया, बच गया अल्मोड़ा। यही है आपका आंसर भी है कि नहीं? इस तरह से आपको छांटना पड़ेगा। अब एक ठो बच गया है, आखिर हम सोचते हैं उसको आज ख़त्म ही किया जाए, ज्योग्राफी आज समाप्त करके तब आगे बात किया जाए दूसरा सब्जेक्ट से जो संबंधित क्वेश्चन आया का लिखते हैं जरा। आइए ज्योग्राफी के अंतिम क्वेश्चन का समापन किया जाए। आइए, क्या कह रहा है, वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो? मानसून के बारे में अगर आप पढ़े हो तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है उसका, एल नीनो शब्द सुने जरूर होंगे आप। आता है तो बड़ा बढ़िया, नहीं आता है तब क्या करेंगे। एल नीनो पर कुछ टाइम पहले ही हम जो करंट क्लास का वीडियो डालते हैं एल नीनो पर, उसमें बात किए थे हम। इतना ही नहीं, एल नीनो का अलग से उसमें से शॉर्ट काट के शॉर्ट भी अपलोड कर दिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि काहे हम अपलोड किए। इस बार जो मानसून हुआ है उसमें एल नीनो की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हुआ है। करंट से निकाल के ज्योग्राफी में पूछा है। हाँ, आप उसमें जाइएगा अगर तो आपको पटाख से पता चल जाएगा। इसलिए हम शॉर्ट भी बना डाले थे कि अगर लंबा देखने में किसी को दिक्कत हो रहा है, शॉर्ट वो देख ले तो फंसे नहीं एग्जाम हुआ में अगर आ जाए तो। खैर उसको छोड़िए, हटाइए। यहाँ आते हैं, कहाँ फ्लो होता है। आता है तो बड़ा बढ़िया। इतना तो आप सुनते जरूर होंगे या जानते होंगे कि एल नीनो अगर आता है तो भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है। ये हमरा मान लेते हैं इंडिया का तट है, ये हमारा इंडियन ओशन है, और इसके बाद इधर का जो पार्ट है ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन है, और ई का है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आप कहे कि भारत में कहते हैं मानसून प्रवेश करने में कठिन होता है। आप सोचिए, अगर कोई चीज, कोई हवा इंडियन ओशन में प्रवेश कर जाए तो क्या इंडिया आने से उसको कोई रोक सकेगा? है कि भारत तो पूरा का पूरा आधा से ज्यादा इंडियन ओशन में ही घुसा हुआ है हलचल। अगर यहाँ कोई हलचल मचा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, साइक्लोन तूफान आ जाएगा। लेकिन पानी कम कैसे होगा? समुंदर में ही समुंदर कैसे सूख जाएगा? समंदर के अंदर था, समंदर थोड़े सूख सकता है। वो तो तभी होगा कि मानसून का हवा न जो आता है बादल कहीं और मुड़ गया हो, जो कि भारत यहाँ पहले तो प्रवेश करना होगा इसको इंडियन ओशन में, जिसको इस समझिए कि इंडियन ओशन में जो प्रवेश किया वो भारत में प्रवेश कर गया एक तरह से, है कि नहीं? तो अगर इंडियन ओशन में कुछ प्रवेश कर गया मतलब भारत में प्रवेश कर गया, तो इसका मतलब वो जो है किसी और ओशन में मुड़ जाता होगा हवा, तब ये इंडियन ओशन में घुस नहीं पाता होगा। एक तो ये तरीका है सोचने का। तो बचा क्या, इंडियन ओशन में ई भी है और बे ऑफ बंगाल तो है, ये है इंडियन ओशन। अब बे ऑफ बंगाल को बड़ा आसानी से इसीलिए छांटा जा सकता है कि पहला जो पानी पड़ता है मानसून का वो कहाँ पड़ता है। ये अगर आप ना जानते हो तो बेकार हो जाएगा। ये तो सबको पता होना ही चाहिए, सबको पता हो। पहला जो मानसून आता है वो केरल में आता है, उसके बाद जाके इधर से एक कटता है और जाके फिर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, एक लेयर जाके इधर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, एक उड़ीसा होते हुए घुसता है इधर। तो अगर बे ऑफ बंगाल में मानसून आ जाए तो यही तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या दिक्कत है? प्लस अगर बे ऑफ बंगाल में आएगा तो केरल में शुरुआत कैसे होगा भैया? केरल में तो शुरुआत नहीं हो सकता है। तो उस आधार पर इसको तो आप आराम से छांट देंगे बे ऑफ बंगाल को। अब बच गया ये दोनों में हम बताए, अगर भारत इंडियन ओशन में तो पूरा भारत डूबा हुआ है।
अगर उसमें प्रवेश कर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई उत्पात वहाँ मचता है तो साइक्लोन लाएगा। लेकिन हम लोग एल नीनो के बारे में क्या सुनते हैं कि वो मानसून को रोकता है, कमज़ोर करता है। उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो यहाँ ना घुसकर कहीं और पड़ जाए। इंडियन ओशन में है ही नहीं, तब ना कमज़ोर पड़ गया भैया। इंडियन ओशन में अगर घुस जाता है तो भारत में मचा देता है तूफान। घुसा इसका मतलब वो कहीं और मुड़ जाता होगा। कहाँ मुड़ता होगा? पैसिफिक ओशन में जो एल नीनो है वो होता ही पैसिफिक ओशन में मुड़ना का। लेकिन हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं, अगर नहीं पता हो तब कैसे सोचें। एक तो ये आधार हो गया, ठीक है, उस आधार पर ये भी गया और ये भी गया, ये दोनों गया, बच गया पैसिफिक ओशन आपका सही आंसर। एक और तरीका है जो इस स्किल के समझ लीजिए कि हाईएस्ट लेवल के थॉट में जब आप पहुँचेंगे तब वो चीज़ खुलेगा। वो क्या तरीका है? ये दोनों का दोनों इंडियन ओशन का भाग है। तो यहाँ आपको बीपीएससी के क्वेश्चन सेट करने वाले के माइंड से खेलना पड़ेगा। कैसे खेलें उसके माइंड से? दोनों का दोनों इंडियन ओशन का पार्ट है, यही एक ठो अलग है। उस आधार पर ये गया, बच गया ये, जो कि सही आंसर। लेकिन पहले हम कहेंगे जिस आधार पर हम आपको बताए उस आधार पर सोच कर ही आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ये सब इमरजेंसी कोटा है, ठीक है, अंतिम क्षण का बात कि भैया 1-2 मिनट बचा हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि पास करने के लिए 1-2 क्वेश्चन और बनाने का ज़रूरत पड़ेगा। वहाँ पर जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तब आप ये दूसरा वाला तरीका अपनाइएगा, ठीक है ना? पहले में इसको ट्राई बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पुख्ता होना चाहिए, वज़नदार आंसर होना चाहिए, ठीक है? तो ज्योग्राफी का यहाँ करते हैं समापन। हमको उम्मीद है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इस स्किल पर हम आगे चलकर भी हम लोग जब ये 69th वाला ख़त्म हो जाएगा, अलग अलग तरीके से देखते हैं शेड्यूल में कैसे हम उसको बना सकते हैं, बात करेंगे। लेकिन इसके बिना तो फिर एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है। ये तो चाहिए ही चाहिए। साथ में जो पढ़ने का कला है अलग अलग, ये भी हम सोच रहे हैं कि अलग अलग ढंग से आपको विषय ले लेके समझाया भी जाए, सिखाया भी जाए। साथ में अरे हम लोग पढ़ेंगे भी पूरा जम के, कोनो विषय छोड़ेंगे थोड़े। एकदम जम के इसी पैटर्न पर पढ़ाई करेंगे हम लोग कि ऐसे ढुके कि ढुके या अंदर में समा आ जाए, एकदम ऐसे घुसे कि कहे कि आप भी उसको कहें कि जो न रे कत्ते परेशान ना तोरा छोड़ के नहीं जब हो दादा, तू हमर करेजा बन गेल छ। एना तो पढ़ला हमरा कि हम त आहा लूट गेनी तोहर प्यार में, अब ई बाजार से हम ना जा पाई, इहाँ लूटब हम। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तभी हम लेते हैं आपसे विदाई। टाटा गुड बाय करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का भी ध्यान रखिएगा, हमरा प्रणाम कहिएगा उनको। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, अपना कमजोरी सबको लतियाते रहिएगा, आसपास भटकने नहीं दीजिएगा, जम के आगे बढ़ते रहिएगा, अपने नाम का झंडा गाड़ते रहिएगा।